जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं और अभी हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट बॉक्स कि हम हाउ वी कैन इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इन आवर डॉक्यूमेंट। ये टेक्स्ट बॉक्स के आपके पास कुछ टेम्पलेट्स हैं, इनमें से आपने चूज़ करना है कि आपको कौन सा टेक्स्ट बॉक्स जो है वो इंसर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में। ये चले हम एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है वो इंसर्ट करते हैं, तो जिस जगह पे हमारा माउस था, कर्सर था, वहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो अपीयर हो गया। और आप इसको इसकी लोकेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, आप इसको ऐसे रोटेट भी करवा सकते हैं, ठीक है। और जैसे पिक्चर के कंट्रोल होते हैं यहाँ पे, लाइक ये कौन सा है, ये स्क्वायर है, इसको आप यहाँ पे ये लाइक थ्रू में कर सकते हैं और इसको हम कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो पीछे वाला जो टेक्स्ट है वो हमें नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास शेप फॉर्मेट भी अपीयर हो गया है ड्राइंग टूल्स के साथ। तो यहाँ अगर हम देखें तो आप इस बॉक्स की शेप जो है वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। और ये वाला अगर आप करते हैं तो ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट हो गया है, ठीक है। ये करेंगे तो ये तकरीबन फुली ट्रांसपेरेंट है। तो आप इनमें से जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगता है आप वो चूज कर सकते हैं। अब ये है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, पीछे वाला टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा। अगर ये करते हैं तो ये बिहाइंड द टेक्स्ट चला गया, लेकिन हमें एक्चुअली नॉर्मली ये थ्रू वाला जो है ये सूट करता है। इसमें हम अपने इस बॉक्स को एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ से इसका साइज वगैरह भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक ये एक बॉक्स हमने इंसर्ट किया है, अब मैं कहता हूँ कि नेक्स्ट पेज पे हमें कोई और बॉक्स चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स में जाएं, सपोज ये वाला चाहिए, तो ये साइड बार है, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। अच्छा, अब ये जो बॉक्स है इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि हमें तो खुद लिखना होता है ना, तो आई कैन टाइप हियर, यहाँ आप टाइप कर सकते हैं। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो कोई टेक्स्ट है आपके पास, आप इसको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसके अंदर ले जा सकते हैं। अब वो जो टेक्स्ट था वहाँ से मूव होके उस बॉक्स के अंदर चला गया, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगेन इसको आप जो है वो यहाँ से जस्टिफाई करना है, या आपने इसको लेफ्ट लाइन करना है या राइट लाइन करना है, ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल हैं। और ये देखें, ये हमने एक और साइड बार हमने लगाई है, और इसी तरह हम और टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह भी यहाँ पे लगा सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा टेक्स्ट बॉक्स। उसके अलावा हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं, लाइक दिस वन, इसको हम कहते हैं ड्रॉप कैप। आपने देखा होगा कि कोई मैगजीन्स वगैरह जब होते हैं या कॉलम्स वगैरह होते हैं, तो उनमें किसी वर्ड का, पैराग्राफ का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका पहला करैक्टर वो ज़रा बड़ा करके लिखा जाता है, ठीक है। दिस वन, इस तरह से, तो इसको हम कहते हैं ड्रॉप कैप, इस तरह भी। और ये इन मार्जिन, अगर आप इसको मार्जिन में लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज ये मैं ड्रॉप कैप पे क्लिक किया तो ये 3 लाइन्स तक ये जाता है। और अगर इसकी फर्दर आपने कुछ ऑप्शंस में जाना है तो फिर ये देखें, लाइन्स टू ड्रॉप 3, आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और ये इस करेक्टर और ये जो टेक्स्ट है इसका जो डिस्टेंस है, अगर उसको भी आप बढ़ाना चाहें तो आप उसको भी बढ़ा सकते हैं। ये देखें, अब ये बढ़ गया, लेकिन नॉर्मली ये ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये चीज़ है, इसको हम क्या कहते हैं, ड्रॉप कैप। अच्छा, फिर आपके पास ये एक बटन है, इसको हम कहते हैं इंसर्ट वर्ड आर्ट। आप यहाँ से कोई कोई सा भी स्टाइल जो है वो आप सिलेक्ट करें और ये देखें, तो ये उस स्टाइल में ये वर्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही इंसर्ट की टैब पे आप जाएं, और सम टाइम क्या होता है कि आपको कुछ स्पेशल करैक्टर्स जो है वो अपने डॉक्यूमेंट में लिखने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे करैक्टर्स जो आपके कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं होते, तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंबल्स में जाते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे ऐसे सिंबल्स हैं। सपोज आपने ये वर्ड लिखना है अल्लाह, तो ये कीबोर्ड पे नहीं है, ठीक है, ये अब यहाँ से लेंगे। अच्छा, और देखें, और यहाँ पे वर्ड लाइक ये TM, ट्रेडमार्क, ये बीटा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये लेस देन और इक्वल्स, और ये देखें काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, ठीक है।
ये जापानीज येन है, ये कॉपीराइट है, ये और इस तरह से हैं, ये टेलीफोन का साइन है। तो यहाँ पे मोर सिंबल्स में अगर आप जाते हैं, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ काफ़ी सारे आपको ये सिंबल्स ऐसे नज़र आएंगे। नॉर्मली ये सिंबल्स कीबोर्ड पे अवेलेबल नहीं होते, तो आप इनमें से अगर कोई सिंबल, कोई करेंसी साइन है या कोई और चीज़ें हैं, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस तरह के सिंबल्स वगैरह आपको चाहिए। तो यहाँ से जिस तरह के आप सिलेक्ट करेंगे, उसी तरह की आपको शेप्स जो हैं वो नज़र आएंगे। ये देखें, अब यहाँ पे ये सिंबल्स, ये विंगडिंग्स को मैंने सेलेक्ट किया है फ़ॉन्ट्स में, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी शेप्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो आप इनमें से जो भी शेप आपने सेलेक्ट करनी है, आप उसको सेलेक्ट करें और जस्ट इंसर्ट कर दें, तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो ये है सिंबल्स। अच्छा, सिंबल्स के बाद समटाइम ऐसे होता है कि आपको जैसे कोई मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो इंसर्ट करनी पड़ जाती है, तो ये मैथ वालों के लिए ज़रा ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। एरिया ऑफ सर्कल है, बाइनोमियल थ्योरम है, एक्सपेंशन ऑफ अ सम है, फोरियर सीरीज है, इस तरह से ये कुछ फार्मूलाज हैं। आप किसी पे भी क्लिक कर दें तो वो देखें यहाँ पे इंसर्ट कर देता है, और साथ ही ये इक्वेशन टूल्स भी अपीयर हो जाते हैं आपके पास, और यहाँ से आप मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से आपने कोई फ्रैक्शन एंटर करनी है, स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीजर, इंटीग्रल, कोई भी जो भी करना है उस तरह का आप इंसर्ट कर सकते हैं। लाइक ये मैंने इंसर्ट की है। ठीक है, मैं एक और इक्वेशन जो है वो इंसर्ट करता हूँ। लाइक ये देखें, ये ज़रा कम्प्लेक्स है लेकिन ये इंसर्ट हो गई है। ठीक है, अच्छा ऐसे ही अगर मैं कोई इक्वेशन जो है वो यहाँ से इंक इक्वेशन दिस वन, तो इससे क्या होता है कि आप इवन ड्रा भी कर सकते हैं इक्वेशन। वो कैसे? सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी ए, वो देखें ए उसमें मैच कर लिया, ए ओवर बी, ठीक है, प्लस एक्स माइनस वाई, देख रहे हैं ना? तो अगर आपके पास टच स्क्रीन है तो ये ज़रा ज़्यादा अच्छा लिखा जाएगा, और अगर आपके पास माउस है तो फिर ज़रा एहतियात से आप इसको ड्रॉ करेंगे, और जब ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद आप उसको इंसर्ट कर दें। और इवन यहाँ पे आपने ड्रॉ जो कर ली है उसमें आपने मज़ीद कुछ चेंजेस करनी है तो आप मज़ीद भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं। लाइक मैं ये फ्रैक्शन में जाता हूँ और यहाँ मैं कहता हूँ इसको ऐड करें, एक्स के बाद में आता हूँ और फ्रैक्शन में लाइक मैं कहता हूँ ये वाला, ठीक है, स्टैक्ड फ्रैक्शन। ये देखें अब ये आ गया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये 2 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3। तो इस तरह से आप इक्वेशंस ऐड भी कर सकते हैं और उनको चेंज भी कर सकते हैं। और भी इक्वेशंस से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। लाइक अगर मैं चले यहाँ पे ही आता हूँ इक्वेशन में, तो ये देखें स्क्रिप्ट हैं, जैसे इसमें पावर होता है, एक्स की पावर वाई है, ये डिफरेंट शेप्स हैं इसकी। ऐसे ही रेडिकल है, अंडर रूट जिसको हम कहते हैं। ऐसे ही और भी आगे चीज़ें, ब्रैकेट्स में आपने चीज़ें लिखनी हैं, उसके सैम्पल्स अवेलेबल हैं आपके पास। फंक्शंस लिखने हैं आपने, मैट्रिक्स बनाने हैं, ये मैट्रिक्स वगैरह भी आपने पढ़े होंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से आप इक्वेशंस और सिंबल्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में।